नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। वहीं ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आए हैं। उन्हें 21 दिन की पैरोल मिली है। इस दौरान राम रहीम पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में ही रहेंगे। राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से सिरसा पहुंचे। यहां से राम रहीम ने वीडियो जारी कर कहा, फिर से श्रद्धालुओं की सेवा में हाजिर हूं। सभी अपने अपने घरों में रहें और डेरे के जिम्मेदार लोग जो कहें वही करें। राम रहीम डेरे के स्थापना दिवस के 77वें समारोह में शामिल होंगे। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को संत शाह मस्ताना जी ने की थी। ऐसे में शामिल होने राम रहीम को पैरोल मिली है। इससे पहले वह 28 जनवरी 2025 को ही 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। पाली एसीबी प्रथम चौकी के कार्यालय उप कोषाधिकारी रानी के वरिष्ठ सहायक भुंडाराम को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा एवं सह आरोपी यूडीसी दिनेश बावल उप कोषाधिकारी उप कोष रानी को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी कि उसकी मां के नाम फैमिली पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन जमा करवाने के एवज में 6,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे गए। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने एएसपी धर्मेंद्र डुकिया की टीम ने आरोपी भुंडाराम वरिष्ठ सहायक उपकोष कार्यालय रानी को परिवादी से 4,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वहीं मामले में सह आरोपी दिनेश बावल उपकोषाधिकारी उपकोष कार्यालय रानी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जेडीए को विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसे रोड पर 2.5 किलोमीटर के एरिया में चल रही कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का अवैध हिस्सा तोड़े जाने पर उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कार्रवाई का विरोध करने के लिए भाजपा विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से उलझ गए। विधायक ने कहा, पिछले 4 दिन से जनता में आतंक का माहौल है। महिला के साथ बदसलूकी की गई। क्या महिला के घर में घुसकर कपड़े फाड़ने का अधिकार है? महिलाओं ने भी कार्रवाई का विरोध किया। महिलाएं अधिकारियों के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की विनती करती रहीं। विधायक ने कहा, अफसरशाही और सिस्टम बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह स्थिति सरकार के अनुकूल नहीं है। राजस्थान सरकार ने आरटीई एडमिशन लॉटरी 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लॉटरी निकालकर चयनित बच्चों की सूची घोषित की। इस रिजल्ट की जानकारी अब उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के लिए वेबसाइट rajpsp.nic.in पर उपलब्ध है। राजस्थान में इस बार लगभग 3,39,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 से 4 वर्ष और पहली कक्षा में 6 से 7 वर्ष के बच्चों का चयन किया जाएगा। राज्य के 31,500 निजी स्कूलों में इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग 15 अप्रैल तक होगी। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच 21 अप्रैल तक, दस्तावेजों में संशोधन 24 अप्रैल तक, आवेदनों को ऑटो वेरीफाई 22 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण आवंटन 16 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा और अंतिम चरण चयन 6 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। बांसवाड़ा जिले में 5 साल पहले हाईवे पर हथियारबंद बदमाशों के डकैती के मंसूबे को नाकाम कर पकड़ी प्रतापगढ़ की एक गैंग को अपर सेशन न्यायालय बांसवाड़ा ने दोषी करार दिया। अपर सेशन न्यायालय
न्यायाधीश नवीन चौधरी ने पांचों अभियुक्तों प्रतापगढ़ निवासी विनोद शर्मा और प्रतापगढ़ बसाड़ निवासी संदीप उर्फ मांगीलाल रावत, मोहम्मद रफीक, सद्दाम उर्फ सलामुद्दीन और सलीम शेख को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 अक्टूबर 2019 की रात आरोपी खमेरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 113 स्थित हिलेज मोड़ पर नाले के पुलिया के पास हथियारबंद होकर जुटे और हाईवे पर लूटपाट और डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। छाड़ियों में दुबकी गैंग को थाना अधिकारी चैन सिंह की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में 40% से ज्यादा अंक लाने पर ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इससे कम मार्क्स आने पर स्टूडेंट को स्कूल में ही फिर से एग्जाम देना होगा। स्कूल एग्जाम में भी इससे कम मार्क्स आए तो स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास में बैठना होगा, जहां इनका शैक्षिक स्तर सुधारा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक चंद्रकिरण पंवार ने आदेश जारी किया है। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय के सहायक निदेशक कुलदीप भुडानिया ने बताया कि स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आने पर उनको विशेष क्लास में पढ़ाकर स्तर सुधारा जाएगा, ताकि आगामी क्लासेस में उसे परेशानी न हो। इन दोनों एग्जाम में राजस्थान के करीब 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। अकेले 5वीं बोर्ड में ही 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग ऐप स्प्लेंटर के काउंटर का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों कुणाल चौहान, निखिल नायक, भारत नायक, आसिफ चौबदार, अमित जाट, रतनलाल मेघवाल और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू के रहने वाले हैं। इनके पास से 20 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि एनसीआरबी डिजिटल सोर्सेज और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने राजेश भड़िया के मोहनवाड़ी दुर्गा पूजा कॉलोनी लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित पुराने नौहरे में दबिश देकर आईपीएल मैच के बीच ऑनलाइन सट्टे पर राशि का लेन देन करते आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। 26 मई तक चलने वाली मुख्य परीक्षा में संभाग के कॉलेजों में पढ़ने वाले 80,000 अभ्यर्थी 42 दिनों में लगभग 80 विषयों की परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आज जारी किए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की रहेगी। स्नातक की परीक्षाएं 3 पारियों में आयोजित की जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दोपहर, तृतीय पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। स्नातक सेकेंड ईयर के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले साल सेमेस्टर प्रणाली के तहत परीक्षा नहीं दी थी, उनकी परीक्षा पहली पारी में सुबह 7 से 10 बजे तक कराई जाएगी। वही ड्यू पेपर की परीक्षाएं दोपहर 11 से 2 बजे तक होंगी। राजधानी जयपुर में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा भाग गया था, जिसे मुरलीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआई वीरेंद्र कुरेल ने बताया कि रमेश प्रजापत निवासी विजयबाड़ी मुरलीपुरा की हत्या हुई है। आरोपी बेटे आशीष प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अपने आरोपी बेटे और बेटी के साथ रहते थे। दूसरा प्रदीप प्रजापत अलग रहता था। मामले में 26 वर्षीय प्रदीप प्रजापत ने अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक रमेश प्रजापत टेलर थे और शराब पीने के आदी थे। वह अपने आरोपी बेटे आशीष और बेटी ज्योति के साथ रहते थे। आशीष हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है और बहन पढ़ाई कर रही है। शराब को लेकर पिता और बेटे के बीच आए दिन विवाद होता था। पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर अमनदीप कौर को 2 अप्रैल को बठिंडा का लाडली धी चौक से 17 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। 5 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद उसे बठिंडा जिला कोर्ट में पेश किया। इस दौरान टाइट सिक्योरिटी में अमनदीप को कोर्ट में लाया गया। जज ने सुनवाई के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब 14 दिन बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमनदीप कौर गांव चक फतेह सिंह वाला से है। अकाली सरकार से ही अमनदीप कौर को नौकरी मिली थी। 5 दिन के रिमांड में पुलिस को अमनदीप के बारे में कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हाथ लगे हैं। पुलिस के अनुसार अमनदीप के साथ बलविंदर उर्फ सोनू को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
उसकी गिरफ्तारी के बाद जल्द ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा।